राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 10 विभूति योग पूर्ण किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने समग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन जी से। आज के एपिसोड से हम शुरू करेंगे अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपने समग्र रूप यानी विराट रूप का दर्शन करवाने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्मा भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप, अपना समग्र रूप दिखाएं, जिसका उन्होंने अभी वर्णन किया है। अर्जुन जी की इस शिक्षा को जानकर भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं वो हम आगे देखेंगे। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू अपनी इस आँख से मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि ये आँख प्राकृतिक है। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख सकता है। अर्जुन जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें अवश्य अपने विराट रूप का दर्शन करवाता हूँ, परंतु मेरे विराट रूप का दर्शन करने के लिए तुम्हारी ये जो प्राकृतिक आँखें हैं, तुम इन प्राकृतिक आँखों से मुझे नहीं देख सकते, मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते। उसके पहले, मेरे विराट रूप को देखने से पहले तुम्हें दिव्य चक्षु की ज़रूरत है, दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जैसा कि हमने अध्याय पहले में देखा था कि भगवत गीता जो शुरू होती है, गीता ज्ञान, अध्याय पहले में धृतराष्ट्र और संजय जी के बीच में जो वार्ता हो रही है, कुरुक्षेत्र की घटना संजय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं। तो अब ये जो घटना आती है वह वापस से संजय जी पर आ जाती है। अब यहाँ से संजय जी जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराने वाले हैं, तो अब संजय जी क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया है। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, संजय जी यहाँ बैठे बैठे अपने
दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में क्या घट रहा है सब कुछ देख रहे हैं और उन जो भी घट रहा है वहाँ पर उन सभी का वर्णन यहाँ पर धृतराष्ट्र से करते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो यहाँ पर संजय उसी विराट रूप का वर्णन धृतराष्ट्र से करते हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब अपना विराट रूप ले लिया है और उस विराट रूप में भगवान के अनेक मुख हैं, बहुत सारे फेस बने हुए हैं, चेहरे हैं और नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं पहने हुए हैं जो इसके पहले आज तक उन्होंने क्या किसी ने भी नहीं देखी है। भगवान ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, अलौकिक दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर तिलक है, चंदन है। ये इस प्रकार से भगवान के विराट रूप का वो वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उस विराट रूप में से जो प्रकाश निकल रहा है उसका जो कंपैरिजन उन्होंने किया है कि अगर हजारों करोड़ों सूर्य चंद्र एक साथ भी मिल जाएं तो भी उस प्रकाश की समानता नहीं कर सकते, इतना तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। और यह सब देखकर अर्जुन जी अब भगवान से क्या कहते हैं वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।